जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी का नया सिलेबस आयोग द्वारा अपडेट कर दिया गया है। पूरी बात हम लोग समझेंगे अपने इस वीडियो में। जो जीएस वाले पोर्शन को लेके आप सभी के मन में डाउट है कि सर क्या क्या इसमें पढ़ना है, पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन एक एक टॉपिक को समझ लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसके पहले जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया जाता था उसमें जीएस के पोर्शन को ऐड नहीं किया गया था, ना तो टीजीटी में ना तो पीजीटी में। लेकिन अब की बार पूरे पेपर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक में तो आपको टोटल आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे आप ग्रेजुएशन के आधार पर जो सब्जेक्ट चूज किए उसका आपको पेपर देना होगा। एक पेपर सभी बच्चों के लिए कॉमन होगा, जिसे आप जनरल स्टडी कह सकते हैं, जीएस कह सकते हैं, सामान्य अध्ययन कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग अपने इस क्लास में सामान्य अध्ययन के सिलेबस को पूरी बारीकियों से समझेंगे। सबसे पहले बेसिक बात आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिए, आपका सामान्य ज्ञान या जीएस का जो पेपर है, इसमें टोटल कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे उनका संख्या है 30। टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल 90 नंबर का ये आपका पेपर होगा। इतनी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये टोटल आपका जो जीएस वाला पोर्शन है सभी बच्चों के लिए कॉमन है। ये टोटल आप देखेंगे 3 यूनिट में ये डिवाइड है। ये टोटल 3 यूनिट में डिवाइड है, यानी इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 3, यानी टोटल 3 यूनिट में ये डिवाइड है। अब हम लोग एक एक यूनिट को उठाते हैं और बहुत ही गहराई तौर पे इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात करें, यानी आपकी इकाई 1 की हम लोग बात करें, इकाई 1 की बात करें, तो इसमें आपको समसमायिकी के बारे में पढ़ना है। समसमायिकी को बड़े ही आसान भाषा में यदि बोला जाए तो पूरी तरीके से ये जो आपकी यूनिट है ये आपके करेंट्स अफेयर पर आधारित है। इस बात को आप सभी भाई बहन समझ लीजिएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर करेंट्स अफेयर कहां से कहां तक हम पढ़ें अपने टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को, या यूं कहें जो प्रमुख बदलाव हुए हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 साल के करंट अफेयर को आपको पढ़ लेना है। यह आपकी यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आप समझिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समझना है। अब महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन से संदर्भ में, अब यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी है तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पर महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देख लेना है। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब उस महत्वपूर्ण घटनाओं में आपको क्या पढ़ना है, जैसे प्रमुख समझौतों के बारे में पढ़ लेना है, प्रमुख सम्मेलन के बारे में पढ़ लेना, प्रमुख रूप से क्या बदलाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों की पॉलिसी में, उसको आपको पढ़ना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, पिछले 1 साल के करंट अफेयर को। तो ये आप महत्वपूर्ण घटनाएं उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी टॉपिक इसमें आपको पढ़नी चर्चित व्यक्तित्व। जैसे चर्चित व्यक्तित्व का मतलब नई नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेना है। अब ये नई नियुक्तियों के बारे में आपको पढ़ना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इसमें काट देना है। बस आपको यूपी स्पेशल और राष्ट्रीय स्तर पर नई नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेना है। प्रमुख पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ लेना, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार इत्यादि के बारे में पढ़ लेना है। प्रमुख रूप से भारतीय संदर्भ में प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं उनके निधन को देख लेना। अभी हाल फिलहाल में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन हुआ है उसको आपको पढ़ लेना है। तो ये चर्चित व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ लेना है। और अभी आप देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट समसमायिकी में खेल, जो कि ये स्कोरिंग टॉपिक है। यहां से आपको क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, इसको आपको देख लेना। स्पोर्ट को टूर्नामेंट जैसे ओलंपिक के बारे में, एशियन गेम्स में भारत की क्या रैंक रही है, वर्ल्ड कप में भारत किस प्रकार से मेजबानी किया है, भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, भारत किस प्रकार से रोल निभाया है, उस संबंधी इसमें पॉइंटें आपको पढ़नी है। और विजेता और भारत के क्या क्या रिकॉर्ड भारत हासिल किया है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये समसमायिक करंट अफेयर। ये बाबू देखिए, बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे और आपको खूब भयभीत करेंगे, अरे ये तो जीएस वाला पोर्शन ऐड कर दिया, अब तो एग्जाम का लेवल यूपीएससी के लेवल का हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हर एग्जाम की अपनी लिमिटेशन होती है, उसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी का भी अपना लिमिटेशन है। देखिए, हम आपको बीएड के लिए गाइड करते हैं तो हम आप सभी को बताते हैं कि आप बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लिए जाइए, आप बेहतर कर सकते हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग करंट अफेयर
क्लियर समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ लेनी है, इसमें प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व देख लेना है, स्पोर्ट के बारे में आपको देख लेना है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करें, इकाई 2 की बात करें, तो इसमें कई सारी टॉपिक को एक साथ बताया गया है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले भारतीय इतिहास की हम लोग बात करेंगे। देखिए भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो आप कह देंगे सब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास एक साथ आपको पढ़ना। देखिए इसमें प्रमुख रूप से जो एक तरीके शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था थी उसको पढ़ लेना, रोजगार कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, इस प्रकार की चीजें आपको देख लेनी है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में बहुत ही गहराई में जाके आपको इसमें अध्ययन नहीं करना है, यानी प्रमुख राजा कौन, उनके प्रशासन का प्रमुख बिंदु क्या था, इन सब चीजों को आपको पढ़ना प्राचीन में और आपके मध्यकालीन में। इस बात को याद रखिएगा, यही आपका मेडुअल हिस्ट्री में आ जाएगा मध्यकालीन में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा वो आपका आधुनिक भारत, यानी 1857 से लेके 1947 के बीच जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की भूमिकाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। यह टॉपिक आपकी स्कोरिंग है, यहां आप तैयार करिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1857 की क्रांति तो आप सभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कहा जाता है कि एक ऐसी पहल थी जहां शुरुआत हो गई, बिगुल बज गया कि अब हम अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। तो यह 1857 की क्रांति पढ़ते पढ़ते आपको 1947 यानी आपको पूरे फ्रीडम मूवमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। यह आपकी स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिएगा। गांधी युग इत्यादि इसमें सम्मिलित है। तो यह आपका भारतीय इतिहास है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अभी आप कहेंगे तो इसका डिटेल वीडियो और डिटेल वीडियो जैसे टॉपिक वाइज कि आपको प्राचीन और मध्यकालीन एक तरीके से भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है, गांधी युग में आपको क्या पढ़ना है, इस प्रकार की वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आप एक बार संक्षेप में इसको समझ लीजिएगा। अब अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था सबसे पहले भारत की कानूनी किताब, भारत की मौलिक किताब आपको पढ़ना है, भारत का संविधान आपको देख लेना अच्छे से, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसी के अंतर्गत आपको संसद पढ़ लेना है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसके साथ साथ आपको मौलिक अधिकार तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको कौन सा एग्जाम देना, तो आप कहेंगे सर यूपी, टीजीटी एंड आपको पीजीटी का एग्जाम देना है। तो आप देखेंगे ये टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आपको आरटी एक्ट 2009 आपको पढ़ लेना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 आपको देख लेनी है, और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखना है। बस ये आपकी राज्य व्यवस्था वाली टॉपिक हो गई। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमी देख लें और उसके साथ साथ हम लोग ज्योग्राफी देख लें, तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें क्या पढ़ना, आरबीआई यानी बैंकिंग प्रणाली, बजट के प्रमुख बिंदु आपको देखना है, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख नीतियों के बारे में, और कृषि उद्योग और वर्तमान भारत की क्या स्थिति कृषि संबंधित, इसको देख लेना है। उत्तर प्रदेश कृषि संबंधित किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है, यानी इस टॉपिक को, अर्थव्यवस्था की टॉपिक को आपको समसामयिक के साथ जोड़ के पढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। तो ये टॉपिक आपकी हो गई अर्थव्यवस्था की। अगर हम लोग ज्योग्राफी, अगर भूगोल की बात करें, ये भी आपका स्कोरिंग टॉपिक है। देखिए हिस्ट्री में जो आपका आधुनिक इतिहास है वो स्कोरिंग टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आएगा, और यहां ज्योग्राफी में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसमें प्रमुख रूप से भारत की नदियां, भारत की प्रमुख बेसिन के बारे में, भारत की प्रमुख जलवायु के बारे में, भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, उत्तर प्रदेश, अच्छा ये भूगोल जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। यहां पे विश्व भूगोल की बात नाम मात्र है, आपको पढ़ना नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, केवल भारतीय भूगोल को देखना है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपको देख लेनी है। अब यहां एक तरीके से ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहाड़ के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और 2011 की जनगणना आपको देख लेना है। इसमें साक्षरता दर और लिंगानुपात इत्यादि पढ़ते हुए जाना है। भारत की रैंकिंग क्या रही है, अलग अलग राज्यों की रैंकिंग क्या रही है, उसको आपको देख लेना है। तो ये आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसी तरीके से आपकी यूनिट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब यूनिट तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बच्चे व्हाट्सएप में पूछे कि सर हमें साइंस तो पढ़ना है जीएस वाले पेपर में, लेकिन साइंस का कितना पोर्शन सर पढ़ना है। अब बाबू यहां पे पूरी बात आप लोग समझ लीजिएगा कि साइंस का कितना पोर्शन आप सभी भाई बहन को पढ़ना है। ये आपकी तीसरी यूनिट है।
अब इसमें देखिए सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना, साइंस एंड आईसीटी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले साइंस वाली की बात करें यदि हम लोग यहां पे, तो आपका विज्ञान एवं पर्यावरण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में आपको पर्यावरण संबंधी बातों को समझना होगा। अब रोजमर्रा के विज्ञान, जैसे कहीं कहीं इसी को आप देख लेंगे, दैनिक विज्ञान आपको पढ़ लेना है, यानी सामान्य परिचय पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण इसमें हुए खोज इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा। नई टेक्नोलॉजी यानी इसरो द्वारा की लॉन्च किए गए अलग अलग मिशन आपको पढ़ लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें पर्यावरण, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि एक तरीके से आपको पढ़ना है। भारत की क्या भूमिका रही है इसको आपको पढ़ लेना, प्रमुख सम्मेलन पढ़ लेना पर्यावरण से संबंधित, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब जो आप लोग साइंस को लेके कह रहे थे कि सर क्या इसमें केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या इसमें सर फिजिक्स पढ़ना है, तो जवाब है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी और बायोलॉजी के कुछ पोर्शन को आपको पढ़ना है। जैसे इसमें आपको विटामिन पढ़ लेनी है, सिलेबस में साफ साफ बता दिया गया कि आपको विटामिन पढ़ लेनी है, आपको खनिज लवण पढ़ लेने, आपको हार्मोन्स देख लेने, आपको एंजाइम देख लेने हैं, और प्रमुख बीमारियां आपको देख लेनी है, और पोषण की कमी से होने वाले प्रमुख रूप से कौन कौन से रोग हैं इनको आपको पढ़ लेना है। साइंस वाले पोर्शन में बस इतना आपको पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में केवल आपको बायोलॉजी पे ध्यान देना, जीव विज्ञान पे आपको ध्यान देना है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये आपकी यूनिट 3 का पहला पोर्शन हो गया आपका सामान्य विज्ञान। अब यहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए आप में से लगभग क्या सभी बच्चे जो बीएड किए हैं वही टीजीटी पीजीटी के लिए जाएंगे, और हम पूरी तरीके से इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि आप लोगों के लिए ये जो आईसीटी वाली शब्द है ना, ये कोई नया नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं आईसीटी को तो हम आपके रग रग में बैठा दिए हैं कि भैया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खूब हम लोग पढ़े। जो पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी से होंगे उनको तो पूरा एक पेपर ही इसी सब्जेक्ट का है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली देख लेना है। इसमें आपको बेसिक जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट और यूआरएल, उसके साथ साथ आपको ब्राउजर, वायरस, ईमेल इत्यादि के बेसिक इसके फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा। उसके साथ साथ अब देखिए यहां से बीएड वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है कि आईसीटी के अनुप्रयोग थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रूप से इसको पढ़ लेना होगा, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग और डिजिटल टूल्स इत्यादि के बारे में समझ लेना है। अब जो नवीन एक प्रकार से प्रयोग में आए हैं, आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म को देख लेना, आपको स्वयं पोर्टल को देख लेना है, स्मार्ट क्लास क्या होती, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, जिसे कहते हैं अभौतिक क्लासरूम। जैसे एक अध्यापक जो है वो सामने से अवेलेबल नहीं होता, कहीं दूर होकर आपको पूरी बातें बता देता है, जैसे हम और आप। तो कहने का मतलब है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स इत्यादि आपको देख लेना शैक्षिक प्रौद्योगिकी में, ठीक है। इसी को टीचिंग टेक्नोलॉजी कह लें या टीचिंग फोकस कह लें, अलग अलग इसके नाम है। तो ये प्रमुख रूप से बेसिक तौर पर आपको क्या क्या पढ़ना है हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। ये टोटल आपके 3 यूनिट में पूरा जीएस का जो पोर्शन है वो डिवाइड है। हम आप सभी भाई बहन से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत। आपके लिए टीजीटी पीजीटी की जॉब है, आप एक बेहतर अध्यापक और अध्यापिका बन सकते हैं। ये बात हम बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबू हम बहुत बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि सर जी लोग कहते हैं कि तुमसे टीजीटी नहीं हो पाएगा, तुमसे पीजीटी नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी को फॉलो करिए, खुद सेल्फ स्टडी करना प्रारंभ कर दीजिए। जो बीएड में हम आपको गाइडेंस दिए हैं उसको मान लीजिए, आप अच्छे से इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आप हारे या जीते बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता दोस्त, आप प्रयास किए, आपके लिए यह मैटर करता है, आपको अच्छी नींद आएगी ये जरूरी है। तो भयभीत मत होइएगा, अच्छे से प्रयास करिए। जीएस वाले पोर्शन को संक्षेप में बताने का प्रयास किए हैं, आप कहेंगे तो इसकी और डिटेल वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, एनसीईआरटी खरीद लीजिए, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप एनसीईआरटी पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे, और यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार का संशय रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे। क्या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे। चलिए आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए, भयभीत नहीं होइएगा, आप बेहतर कर सकते हो, हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।